फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये हमारी आर्टिकल की तीसरी वीडियो है और ये हमारी आर्टिकल की लास्ट वीडियो भी है। इसी में हमारा आर्टिकल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, हम लोग इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, उसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ हम लोग गेन कर चुके थे और ये हमारे पार्ट 3 में डिफिनिट आर्टिकल के कुछ रूल बचे रह गए हैं, उसी को मैं इसमें बात करूंगा, उसी रूल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है वो सब रूल। हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ लिए थे पहले और फिर उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में कुछ रूल पढ़े थे और कुछ रूल अभी बाकी हैं, तो वही रूल हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो बचे हुए रूल हैं वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये रूल यहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने इस रूल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि तारीख के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए इसके नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट रूल क्या है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और बढ़िया रूल है, इंपॉर्टेंट। तो आइए देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। देखिए थोड़ा बहुत लंबी होगी क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, तो इसमें मैं पूरा इसका फिनिश कर दूंगा जितने भी इसके रूल्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल हमारा क्या है। दिशाओं के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी जितने भी 4 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, सबके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है द सन सेट इन द वेस्ट, यानी जो सन है वो वेस्ट में सेट होता है, तो वेस्ट हमारी दिशा है और दिशा के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग अभी पढ़ना यहाँ लगाना यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा ये सही है। आपको ध्यान रखना है कि दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जितना ये इंपॉर्टेंट उतना इसका एक नोट मैं यहाँ लिखा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये नोट क्या है, उसी रूल से रिलेटेड ये नोट है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नोट है। नोट, यदि दिशाओं के साथ स्थान यानी प्लेस, यदि दिशाओं के साथ दिशा का नाम दिया रहे और साथ ही साथ उसका कोई स्थान दिया रहे या प्लेस दिया रहे तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि दिशाओं के साथ तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर दिशा के साथ अगर कोई प्लेस का नाम दे दिया है, जैसे एग्जांपल में अभी जैसे आपको बताऊँ साउथ, जैसे हमारा साउथ कोरिया है, वेस्ट बंगाल है, ये सब हमारे बंगाल, वेस्ट तो हमारा दिशा है लेकिन वेस्ट के साथ बंगाल जो ये हमारा प्लेस है। और जब भी प्लेस दे दिया, जैसे वेस्ट के साथ बंगाल प्लेस आ गया, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। वही ये नोट है, वही ये नोट बता रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है हमारा द वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो जो इस रूल को नहीं पढ़ा होगा वो डेफिनेटली इसको गलत करेगा। वो सोचेगा इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे गलती आप जानते हैं कि दिशा के साथ तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर दिशा के साथ कोई स्थान का नाम जुड़ा हो, जैसे यहाँ बंगाल जुड़ा है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो सही फॉर्म होगा हमारा, वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया, तो ये हमारा सही फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु इज इन द साउथर्न इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु इन द साउथर्न इंडिया। देखिए यहाँ पे साउथर्न जो है ये हमारा दिशा है और साउथ के साथ हमारे इंडिया जो ये प्लेस है, तो दिशा के साथ प्लेस का नाम आ गया, तो दिशा के साथ जब भी प्लेस का नाम आएगा हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही फॉर्म होगा तमिलनाडु इज इन साउथर्न इंडिया। यानी आपको ध्यान देना कि दिशा के साथ तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर दिशा के साथ कोई प्लेस का नाम आ जाए, कोई स्थान का नाम आ जाए, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, कोई भी साउथर्न इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब प्लेस हो गए, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ दिशा की बात होगी तभी हम आर्टिकल द का प्रयोग दिशा के साथ करेंगे। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। आपको इस रूल को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। जब कोई सिंगुलर नाउन पूरे जाति का बोध कराए, यानी जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी जाति की बात करे, अभी एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, तो जब पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाए, यानी जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई सिंगुलर नाउन आए और वो जो है पूरी जाति की बात करे, पूरी जाति का इंट्रोडक्शन दे, पूरी जाति के बारे में अपनी बताए, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग जो हमारा ये एक फेथफुल एनिमल है, ये तो सही बात है, लेकिन जो जितने दुनिया में जितने डॉग हैं वो लगभग सभी फेथफुल हैं।
तो ये उनकी पूरी जाति की विशेषता बता रही है, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द काऊ इज अ जेंटल एनिमल। तो काऊ जो है ये अपनी पूरी जितने काऊ है, हम लोग जितने काऊ देखते हैं वो सभी जेंटल एनिमल है, तो ये पूरी अपनी जाति के बारे में बता रहा है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पूरी जाति के बारे में जब भी बात होगी वो चाहे जो भी हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसी का रूल, इसी का नोट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो रूल से ज़्यादा तो ये नोट इम्पॉर्टेंट है इसका। ये देखिए, मैन, वुमेन तथा मैनकाइंड, ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। मैन, वुमेन तथा मैनकाइंड, मैन, वुमेन तथा मैनकाइंड के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन, वुमेन के तथा मैनकाइंड के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ही ये सब पूरी जाति की बोध कराएं, तो उससे हमको नहीं मतलब है। अगर मैन, वुमेन तथा मैनकाइंड आया है तो इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, द मैन इज अ सोशल एनिमल, ये बिल्कुल सही लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है। जो इस रूल को नहीं पढ़ा होगा वो 100% इसको गलत करेगा। इसका जो सही फॉर्म है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैन के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे देखिए द का प्रयोग हुआ, तो ये हमारा गलत है। इसका जो सही फॉर्म है वो होगा हमारा मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द मैन इज अ मॉर्टल, मैन हमारा मॉर्टल है, तो मैन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मैन, वुमन तथा मैन काइंड के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका जो सही फॉर्म होगा मैन इज अ मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल यानी मैन के पहले हम लोगों ने द का प्रयोग यहाँ नहीं किया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा कि मैन, वुमन तथा मैन काइंड के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी देखिए कितना बढ़िया से पढ़ लेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा निम्न नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। ये जो नीचे में ये सब ढेर सारे नाउन लिखा हूँ यहाँ पे कुछ, तो ये सब नाउन करके एक एक मैं आपको बताऊँगा, उन सब के साथ आपको ध्यान रखना है कि इन सब के साथ द का प्रयोग किया जाता है। नीचे जितने भी नाउन लिखे हैं कुछ ढेर सारा मैं लिखा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द पॉइनियर, द हिंदू हो गया, ये सब हमारे न्यूज़पेपर हैं, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नहरों के नाम के पहले, नहरों के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अमेजन कैनल, अमेजन जो हमारी एक नहर है और नहर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ये सब आपको एक बार देख लीजिए, आपको दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ये इन सब चीज़ों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बस अब एक एक बार इन सबको देख लीजिए, अगर नोट बना रहे हैं तो लिख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम के पहले द गंगा, द यमुना, इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। समुद्रों के नाम के पहले द रेड सी, द अरबियन सी, द इंडियन सी, इन सब के पहले, समुद्रों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा महासागरों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये सब महासागर जितने भी हैं सबके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द्वीप समूहों के नाम के पहले, जैसे द लक्षद्वीप हो गया, द अंडमान निकोबार हो गया, ये सब हमारे द्वीप समूह हैं, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द सहारा डेजर्ट, द थॉर डेजर्ट, ये सब जितने भी रेगिस्तान हैं सबके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी लिखा हूँ, इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। इसमें क्या लिखा हूँ मैं, पर्वत के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिमालय, तो द हिमालय जो है हमारा हिमालय ये पर्वत है, और पर्वत के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नोट जो मैं लिखा हूँ, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्वतों के नाम के पहले तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर पर्वत श्रेणी की बात कर दी जाए तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत श्रेणी का मतलब माउंट एवरेस्ट हमारा पर्वत श्रेणी है। माउंट आबू भी हमारा पर्वत श्रेणी है, यानी कि हम पर्वत के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हिमालय हमारा पर्वत है तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर श्रेणी की बात की जाए, सीरीज की बात की जाए, जो पर्वत की श्रेणी है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले माउंट एवरेस्ट, आप इसको ऐसे याद रखिए, इसमें से पूछेगा तो या तो माउंट एवरेस्ट देगा या तो फिर माउंट आबू देगा, इसलिए मैं बस यही 2 लिखा हूँ। तो आप पूरा ना याद कीजिए, बस आपको इतना भी याद कर लीजिए कि माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि हिमालय के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रूल आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, किसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, वो देखिए
ग्रंथों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द महाभारत, द गीता, ये सब ग्रंथ हैं जितने भी, हम उनके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका नोट देखिए, नोट, लेकिन जब इनके साथ लेखक का नाम दिया हो, जो यानी कि जो इन बुकों को जो लिखा हो, इन ग्रंथों को जो लिखा हो, उनके पहले अगर उसका लेखक भी दिया गया हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि's रामायण, देखिए वाल्मीकि's रामायण, तो रामायण तो है, लेकिन रामायण के पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रंथों के पहले तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि इसके लेखक का नाम दे दिया है, और जब भी लेखक का नाम दे देगा तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। वेद व्यास गीता है, वेद व्यास गीता, गीता जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं गीता के पहले, क्योंकि ये ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे उसके पहले उसके राइटर का भी नाम दिया हुआ है, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी ग्रंथों का नाम आए और उसके पहले उसके राइटर भी दिया हो तो हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदों के नाम के पहले, यानी पोस्ट के नाम के पहले, पदों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डायरेक्टर, द मैनेजर, ये सब हमारे पद के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इन सबको आप एक एक बार देख लीजिए, एक दो बार, तो आपको ये एकदम समझ लीजिए कि दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें कोई याद रखने वाली कोई उतना खास बात नहीं है, सिंपल सा ही है, देखिए। नेक्स्ट है हमारा शरीर के अंगों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द हैंड, द हेड, द लेग, ये सब हमारे, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इमारतों के नाम पूछ लेता है, उनके पहले द नहीं लगा देता है, तो वहाँ गलती हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, यानी जो ऐतिहासिक इमारत है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, अब रूल आ गया, तो इतने जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ नाउन, इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। देखिए, यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में आपको बता चुका हूँ सब कुछ क्या होता है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है ये रूल। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। द ग्रेट सीजर, द ग्रेट सीजर मीन्स होता है, मतलब इसका देखिए जो ग्रेट है हमारा ये एडजेक्टिव है, और ये सीजर जो है हमारा नाउन है, नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ द का प्रयोग हुआ है, देखिए इसी तरह हमारा ये सही फॉर्म है। इसी तरह देखिए इसका जो अगला एग्जाम्पल है, द ब्रेव राणा प्रताप, द ब्रेव राणा प्रताप, जो राणा प्रताप हमारा एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले ब्रेव जो हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और इस एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा सही है। अभी आपको एडजेक्टिव अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊँगा, तो एडजेक्टिव देखिए बढ़िया से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आर्टिकल पर ध्यान दीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है, देखिए हम इम्पॉर्टेंट मैं लगाया हूँ, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए, यानी सिटीजनशिप की बात हो जा रही है, राष्ट्रीयता दर्शाने के लिए भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। यानी कोई अगर भाषा है, किसी देश की लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के पहले हम अगर द का प्रयोग कर दे रहे हैं तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं रह जाती, वो फिर हमारी जो होती है नागरिकता हो जाती है। वो भाषा मतलब उससे हम राष्ट्रीयता दर्शाने लगते हैं कि उससे ये पता चलता है कि हम इस कंट्री के हैं या फिर इस देश के हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग। तो यहाँ देखिए इंग्लिश जो ये हमारी लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लैंग्वेज के पहले, भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग कर देने पर वो राष्ट्रीयता दर्शाने लगता है। तो इंग्लिश के पहले हम लोगों ने द का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ द इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है कि अंग्रेज, यानी कि जो इंग्लिश है यहाँ पे अगर केवल इंग्लिश रहता तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती, लेकिन इंग्लिश के पहले अगर द का प्रयोग हो गया है, यानी किसी भाषा के पहले अगर द का प्रयोग हो गया है तो हमारी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। तो यहाँ द इंग्लिश जो है अंग्रेज़ों को बता रहा है कि द इंग्लिश आर हार्ड वर्किंग, यानी अंग्रेज़ जो हैं वो हार्ड वर्किंग हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल। फ्रेंच जो हमारी लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच के लैंग्वेज के पहले हम लोगों ने द का प्रयोग कर दिया है, तो ये हमारी राष्ट्रीयता को दर्शा रहा है। तो द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल, यानी जो फ्रांस के लोग हैं, जो फ्रांस के नागरिक हैं, वो
बहुत ही फैशनेबल हैं। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी भाषा के पहले यानी लैंग्वेज के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है तो वो फिर लैंग्वेज नहीं रहती है, वो हमारी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आइए, इसी रूल से रिलेटेड है, जब सिर्फ भाषा का प्रयोग हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जब भी भाषा की बात आएगी तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रीयता की बात आएगी तो द का प्रयोग करेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है। लेकिन इस रूल में अगर केवल भाषा की बात की जाए तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि द लगाने से हमारी फिर भाषा नहीं रह जाती, वो फिर राष्ट्रीयता को दर्शाने लगता है। देखिए एग्जाम्पल, ही वांट्स टू स्पीक द इंग्लिश। देखिए लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ये रूल पढ़े हैं, आपको पता है, तो ही वांट्स टू स्पीक द इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोलना चाहता है। तो इंग्लिश बोलना चाहता है के लिए यहाँ पे देखिए द इंग्लिश का प्रयोग हुआ है। द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज मीन्स यहाँ के जो मतलब अंग्रेज जो लोग हैं अपने देश के, विदेश के लोग हैं, जो उनकी बात होने लग रही है। लेकिन यहाँ पे वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, और लैंग्वेज के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लैंग्वेज हमारी प्रयोग होगी, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश बोलना चाहता है। तो इंग्लिश बोलना चाहता है तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि द का प्रयोग करने से हमारा फिर लैंग्वेज नहीं रह जाएगा, वो राष्ट्रीयता को दर्शाने लगेगा। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। इसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन सभी बीमारियों के नाम के पहले नहीं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जबकि कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, द फ्लू, द मीजल्स, द मम्प्स, द प्लाग, द रिकेट्स, द गॉट, ये सब जो बीमारियों के नाम है, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब ये नेक्स्ट रूल इसी से रिलेटेड है। डायबिटीज़ और रेबीज के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सब बीमारियों के नाम के पहले तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दो, आप बस इन्हीं दोनों को याद रखिए कि डायबिटीज़ और रेबीज के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ डायबिटीज़ और रेबीज, यानी कि ये सभी बीमारियों के साथ द का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, बस दो बीमारियों को दिमाग में रखिए कि डायबिटीज़ और रेबीज के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं इसको, क्योंकि अगर एरर का क्वेश्चन बनाएगा तो डायबिटीज़ और रेबीज से ही लेके बनाएगा। तो आपको बस इन्हीं दोनों का याद रखना है कि डायबिटीज़ और रेबीज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि और सभी बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है हमारा, जिस देश के नाम में, इसको वैसे ही रूल आप कभी कहीं पढ़े नहीं होंगे, बहुत कम ही जगह रूल आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा बढ़िया रूल है। इसको आप अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो उसमें ये जो है लाइन, ये रूल काफ़ी आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर ये रूल जल्दी पढ़ाया नहीं जाता है टीचर्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं ये रूल क्या है। अगर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आपको ये पता होगा, जिस देश के नाम में रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन जुड़ा हो, यानी जिन कंट्रीज़ के नाम के पहले रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन जुड़ा हो, उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, और इन सब के साथ तो द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज के साथ ये सब वर्ड नहीं जुड़े हैं, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन, उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन पहले आइए इसको देखते हैं, रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन वाला। देखिए द यूनाइटेड स्टेट जो है हमारे, इसमें देखिए यूनाइटेड जुड़ा है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द सोवियत यूनियन आ रहा है इसमें, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ यूनाइटेड आ रहा है, इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब कि रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनियन, जब भी कंट्रीज़ के नाम के पहले अगर ये वर्ड जुड़ा है तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसी का नोट देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिन देश के नाम के पहले कुछ नहीं होता, यानी कि जो यूनाइटेड यूनियन और रिपब्लिक, ये सब नहीं होता उनके नाम के पहले, तो उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इंडिया के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। श्रीलंका, चाइना, फ्रांस, एट्सेट्रा, यानी कि जिन कंट्रीज़ के पहले यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक आएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट रूल है ये नाउन आर्टिकल का हमारा, निम्न नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो नीचे मैं जैसे नाउन लिखा हूँ, इन सब नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आप, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंट इसका रूल है कि इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट इसका ये रूल है कि किसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एरर बना देगा इन सब के साथ द का प्रयोग करके,
तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इससे आ गया तो। देखिए, पहला है हमारा रिलेशन, यानी संबंध के नाम के पहले। रिलेशन जितने हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब रिलेशन है, हमारे संबंध है, तो इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा के नाम के पहले। अभी मैंने आपको बताया कि भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग कर देंगे तो फिर राष्ट्रीयता को दर्शाने लगेगा, और अगर राष्ट्रीयता को दर्शाना हो तभी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा के लिए हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सब आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा विषय के नाम के पहले। ये इंपॉर्टेंट है, विषय के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो इन सब के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारा त्योहारों के नाम के पहले। त्योहारों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते। होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, ये सब मतलब किसी भी त्यौहार के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। दिनों के नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कोई भी दिन हो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे लास्ट है महीनों के नाम के पहले। जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेल के नाम के पहले। खेल के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वही सब मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्रिकेट, हॉकी, कोई भी खेल हो गया उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। रुचि, ये देखिए यहाँ पे मैं रुचि लिखा हूँ। हॉबी, रुचि यानी कि हॉबीज़ के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगिंग, टीचिंग एट्सेट्रा, ये सब जो भी मतलब हॉबीज़ में आते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भोजन का समय। भोजन के समय का नाम, यानी भोजन के समय के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब जो हमारे भोजन के समय हैं, और भोजन के समय के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सब रूल मैं आपको जितने भी बताऊँ आपको अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और वीडियो देखने में आपको अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं ग्रुप में उन्हीं फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हो, जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी करते हो। फालतू के अदर ग्रुप्स में ना शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसके बाद फिर आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी ये बता दीजिए कमेंट में। इसी वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी चैप्टर बोलेंगे कोशिश करेंगे कि वही पढ़ाया जाए। तो फिर आप बता दीजिए कि किस चैप्टर में आपको मतलब कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।